आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। शहर व अतराफ़ में जोशो खरोश से मनाया गया 11वां आलमी योग दिन। ज़िले का मरकज़ी प्रोग्राम ताजे दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे में मुनक़िद। हज़ारों की तादाद में अफसरान व मुलाज़िमीन और अवामी नुमाइंदों के अलावा शहरियान हुए तक़रीबात में शरीक। सनत दोस्त माहौल के सबब औरंगाबाद समेत पूरे मराठवाड़ा में होगी सनतों की तरक्की। सनतकारों को दरपेश मसाइल जानने के लिए मुनक़िदा मीटिंग से डिवीजनल कमिश्नर पापड़कर का खिताब। मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। मुकुंदवाड़ी से चिकल थाना तक जालना रोड के सर्विस रास्ते से म्यूनसिपल इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज हटाए सैकड़ों नाजायज कब्जेजात, मगर इस कार्रवाई से इंक्रोचमेंट्स नाराज। मुआवजा या मुतबादिल जगह की फराहमी के मुतालबे पर किया मुकुंदवाड़ी में एहतजाज। पुलिस की मदाखलत के बाद हुजूम हो गया मुंतशिर। और जीतो जालना महिला अघाड़ी की जानिब से ख्वातीन के लिए मुनक़िदा 3 रोज़ा क्रिकेट मुकाबलों का हुआ शानदार इख्तिताम। फातेह टीमों और खिलाड़ियों में साबिक सदर बल्दिया संगीता गोरंटियाल के हाथों आज इनामात किए गए तकसीम। अब खबरें तफसील से। आलमी योगा दिन के मौके पर ज़िले का मरकज़ी प्रोग्राम ताजे दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे के अहाते में रखा गया। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की क़ियादत में मुनक़िदा इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए योगा निहायत ज़रूरी है, लिहाजा आवाम इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। इस प्रोग्राम में राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, जिला परिषद के CEO, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के SK भगत, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बाजीराव देसाई, मुख्तलिफ योगा तंजीमों के नुमाइंदे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर सरकारी व नीम सरकारी दफातर के अमले के अलावा शहरियान भी बड़ी तादाद में शामिल हुए और माहिरीन की रहनुमाई में योगा के मुख्तलिफ आसनों का कामयाब तजुर्बा किया। महाराष्ट्र शासनाने माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन अधिकारी, क्रीडा विभागाचे सर्व अधिकारी, महानगरपालिका आणि विविध विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी या आयोजनासाठी खूप मदत केलेली आहे। या कार्यक्रमामध्ये ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग नोंदवला आहे त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। विशेषतः योग प्रशिक्षण देणारे सर्व जी मान्यवर आमचे व्याख्याते आहेत, प्रशिक्षक आहेत, त्यांचं सुद्धा मी मनापासून या ठिकाणी आभार आणि अभिनंदन व्यक्त करतो। डॉक्टर कराड सर या ठिकाणी आले, त्यांनी पण आपल्याला उद्बोधन केलं, त्यांचं सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। आपण नेहमी असं म्हणतो की आरोग्यम धनसंपदा, पण हे इतर वेळेस आपल्याला कळत नाही। जेव्हा आपण दवाखान्यात ॲडमिट होतो तेव्हाच आपल्याला कळतं आरोग्यम धनसंपदा काय म्हणतात। तो अन्न हे पूर्ण परब्रह्म असं म्हणतात, ती इतर वेळेस आपल्याला कळत नाही, पण 2 दिवस जर आपल्याला जेवायला खायला नाही मिळालं तर अन्न पूर्ण परब्रह्म काय आहे त्याचं प्रचिती आपल्याला येते। धनसंपदा ही गोष्ट लक्षात घेऊन विकसित भारतमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त मी एवढंच सांगू इच्छेन की स्वतःला निरोगी ठेवण्यासाठी, स्वतःचं मन स्वच्छ ठेवण्यासाठी, आपली कार्यक्षमता बढ़ण्यासाठी, सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी योग हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे। सर्वांनी आपल्या स्वतःसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी योग रोज करणं गरजेचं आहे असं मी अपेक्षा करतो। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी 11वां इंटरनेशनल योग डे जोशो खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में सुबह 7 बजे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सदर इमारत के अहाते में योग शिविर रखा गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया और शहर की मुख्तलिफ योग तंजीमों के इश्तिराक से ये वर्कशॉप रखा गया। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर नंद किशोर भोंबे, असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर, कल्चरल ऑफिसर शंभू विश्वास, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़कर, PRO डिपार्टमेंट के रविंद्र खरात, संतोष कोठाड़े, स्पोर्ट्स ऑफिसर संजू बालिया और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर अतुल सावे की रहनुमाई में सिडको N8 में मौजूद बॉटनिकल गार्डन में भी आलमी योगा दिन जोशो खरोश से मनाया गया। योगा करने के बाद रियासती वजीर अतुल सावे ने हाजिरीन से कहा कि हमारे मुल्क में कदीम ज़माने से ही ऋषि मुनि योगा साधना करते हुए तपस्या किया करते थे। आज हमें भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने और जहनी तनाव से नजात हासिल करने के लिए रोज़ाना योगा करना चाहिए। के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहेबांनी 2014 मध्ये जाहीर केलं की जी भारतीय संस्कृती म्हणजेच जे ऋषी मुनी यांनी योगाच्या माध्यमातून स्वास्थ्य चांगलं ठेवण्याचा जो परंपरा होती ती त्यांनी
21 जून हा जागतिक योगा दिवस म्हणून सगळ्यांनी साजरा करावा असं त्यांनी जाहीर केलं होतं आणि आज 11 वर्ष झाली सगळ्या देशभरामध्ये लाखो लोक आज हा योगा दिवस साजरा करतात आणि आज या योगा दिवशी एनआरच्या या बॉटॅनिकल गार्डन मध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिक युवक हे सगळे या योगा दिनाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहिले। मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो आणि योगा दिनाच्या सर्व योगा शिक्षकांना ज्यांनी हे उपक्रम आज शहरामध्ये याचा संकल्प केला त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो, त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि सगळ्यांनी ज्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला त्यांच्या सगळ्यांचा धन्यवाद। शहर और अतराफ में मौजूद स्कूल्स और कॉलेजेस में भी आलमी योगा दिन जोश व खरोश से मनाया गया और माहिरीन ने हाजरीन के सामने योगासन का अमली नमूना पेश किया। इस ज़िमन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 गिराड़पुरे में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें भारतीय योगा संस्थान के जिला सदर कैलाश जाधव, सेंट्रल चीफ वर्षा देशमुख मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिन्हें गुलदस्ते पेश करते हुए स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में 894 स्कूली तलबा व तालिबात ने शिरकत की, जिन्हें भारतीय योगा संस्थान के क़याम, उसके मकासिद और योगा के हिंदुस्तानी तारीख से मुताल्लिक़ माहिरीन ने उन्हें मालूमात फराहम की और योगा के जिस्मानी और ज़हनी फ़ायदों से उन्हें वाकिफ़ करवाया। प्रोग्राम की निज़ामत शेख सुमैया तबस्सुम ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म सैयदा शाहीन अंजुम ने अदा की। इसी तरह क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में भी एक तकरीब योगा दिन के मौके पर रखी गई। मारूफ योगा टीचर डॉक्टर राजेश महिंद्रे, सीनियर एडवाइजर एसपी जवड़कर और वाइस प्रिंसिपल अर्चना जवड़कर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मेहमानों ने तलबा को जिस्मानी और दिमागी सेहत में योगा की अहमियत पर रोशनी डाली। मारूफ योगा टीचर डॉक्टर राजेश की रहनुमाई में स्कूली तलबा ने योगासन किए। योगा सत्र के बाद तलबा को ग़िज़ा में अनाज की अहमियत से मुताल्लिक़ भी मालूमात फराहम की गई, जिसके बाद शिवराज व नरसे के शुक्रिया पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। वालूज में मौजूद मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में सोसाइटी के चेयरमैन व एनसीपी अजित पवार ग्रुप के शहर सेक्रेटरी नबी पटेल की रहनुमाई में योगा दिन जोश व खरोश से मनाया गया। स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल की सदारत में मुनक्किदा इस तकरीब में तलबा को ताड़ासन, मकरासन, भद्रासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन और योगा के दीगर आसन करवाए गए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के असिस्टेंट टीचर्स रविंद्र उकिरडे, इरफान शेख, रफ़ीक शेख, शेख कनीज़, अयूब सैयद, योगेश मौर्य, रघुनाथ अंभोरे, संतोष खरात, गौरे अरविंद, भिरकड़े रविंद्र और दीगर ने अहम रोल अदा किया। इंटरनेशनल योग डे के मौके पर आज नारायणपुर ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके ज़रिए अवाम में ये पैगाम दिया गया कि योग भारत की एक ज़िमनी देन है, जिससे पूरी दुनिया को सेहत और दिमागी इत्मीनान का रास्ता मिलता है। जिला परिषद के सीईओ अंकित की हिदायत पर डिप्टी सीईओ अनुपमा नंदनवनकर, चंद्रहार ढाकने और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्यामकांत वाहरे की रहनुमाई में मिसाली सरपंच एजाज याफ्ता नासिर पटेल, नायब सरपंच मजीद शेख और ग्राम पंचायत ऑफिसर स्वप्निल घरमुड़े की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में ग्राम पंचायत रुकन, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत मुलाजिमीन, असातिज़ा और तलबा के अलावा ख़वातीन ग्रुप्स, आंगनवाड़ी सेविकाएँ और गाँव वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। औरंगाबाद के औरिक सिटी के शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाली सनतों की दुश्वारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने सनतकारों से गुफ्तगू करते हुए यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सनत दोस्त माहौल ज़रूरी है और उसके लिए तमाम महकमे मिशन मोड पर काम करें। इजलास में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, DMIC, MIDC व दीगर अफसरान मौजूद थे। पापड़कर ने सनतकारों से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए मसाइल का जल्द अज जल्द हल यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने पुणे रोड पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और सनतों को दरकार सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने ज़ेर इल्तवा मसाइल के हल के लिए 2 रोज़ा कैंप के इनेकाद का भी ऐलान किया। मासिया के नुमाइंदों ने भी अपनी शिकायत पेश की, जिन पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई। आखिर में कमिश्नर ने कंट्रोल रूम का मुआयना करके इत्मीनान का इजहार किया। जिला हिंगोली में जाली खाद फरोख्त किए जाने के मामले पर क्रांतिकारी शेतकरी संगठन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाहर एहतजाज किया गया और जाली खाद फरोख्त करने वाले डीलर का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया गया।
किसानों का मुतालबा था कि जाली DAP खाद फरोख्त करने वाले गोदावरी कृषि केंद्र के लाइसेंस को मुस्तकिल तौर पर मनसूख किया जाए और साथ ही मुताल्लिका सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 21 जून जुमा को किए गए इस एहतजाज की क़ियादत तंजीम के मराठवाड़ा सदर गजानन कावरखे ने की। जुमेरात को ज़रई अफसरान ने गोदावरी कृषि केंद्र पर छापा मारा था, जहां मुश्तबा जाली खाद पाई गई। उसके बाद दुकान सील कर दी गई और डीलर कृष्णा नीलावार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि ई-पास मशीन के जरिए खाद की फ़रोख्त न होने और बाज़ मकामात पर जाली खाद की मुसलसल फ़रोख्त के बावजूद महकमा ज़राअत ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इस गफलत के खिलाफ बतौर अलामती एहतजाज मज़ाहिरीन नोटों का हार लेकर आए थे ताकि वो उसे मुताल्लिका अफसरान को पहना सकें। हालात कशीदा होते देखकर पुलिस इंस्पेक्टर शामराव डोंगरे ने मदाखलत की और अफसरान से बातचीत के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज को रोकने पर रजामंदी जाहिर की। बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। नाही, मुळातच इथे हिंगोली जिल्ह्याच्या कृषी कार्यालयावर येण्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्राच्या कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं होतं की शेतकऱ्यांना आम्ही खत कमी पडू देणार नाही, परंतु हिंगोली जिल्हा त्याला अपवाद ठरत आहे। हिंगोली जिल्ह्यामध्ये अवैधरित्या या ठिकाणी जे काही खत आहे ते व्यापारी साठवून ठेवत आहेत आणि व्यापारी साठवून ठेवण्याच्या पाठीमागे या कृषी विभागाचा हात आहे। कृषी विभागातले काही अधिकारी जे काही भ्रष्टपणा करत आहेत त्या व्यापाऱ्याशी संगनमत करून त्या ठिकाणी पैशाची देवाणघेवाण करत आहेत, त्यांच्याकडून पैसे घेत आहेत। मग आमचं असं म्हणणं आहे, तुम्हाला जर पैसेच लागत असतील, तुम्हाला जर पैसेच कमवायचे असतील तर आमच्या बापाच्या घामाच्या दामापासून जे काही आम्ही पिकवतो ते आम्ही विकतोय, त्याचा एक एक रुपया आम्ही शेतकऱ्याकडनं जमा केलेला आहे आणि हे तुम्ही जर पाहत असाल तर हे पैशाचा हार घेऊन आलेलो आम्ही आमच्या वेळ प्रसंगी मायच्या गळ्यातलं मंगळसूत्रही मोडलेलं आहे आणि हे पैसे घेऊन आलो आणि त्या अधिकाऱ्याला सांगितलं, बाबा रे तुला त्या व्यापाऱ्याकडून पैसे घ्यायचे आहे, कारण तू म्हणतोय की आम्हाला ते व्यापारी जगवायचे। आज आमचा शेतकरी मरतोय, दिवसा 7 शेतकरी आत्महत्या करतायत, शेतकऱ्यांच्या मड्यावरचं लोणी हे व्यापारी आणि हे कृषी अधिकारी खात आहेत, म्हणून तुम्ही त्यांच्याकडचे पैसे न घेता आमचे पैसे घ्या आणि त्या बोगस खत विक्रेता करणारे आहोत। मकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके तहत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड्स और ब्लॉक्स की तश्कील के कामों का म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने जायज़ा लिया। ये नई वार्ड तकसीम 8 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज उस्मानपुरा इलाके का दौरा किया। वार्ड्स की ये तकसीम एक खुफिया कमेटी के जरिए मुकम्मल की जा रही है और इस मुआयने के वक्त कमेटी के दीगर अरकान भी मौजूद थे। शहर में वार्ड्स शुमाल से जुनूब की सिमत बनाए जा रहे हैं, यानी हरसूल से लेकर नक्षत्रवाड़ी तक का इलाका इसमें शामिल है। इस अहम काम की शुरुआत हो चुकी है और इसके तहत मुंतज़िम आला ने आज खुद जाकर मुआयना किया। रियासत महाराष्ट्र में अब तक 5,65,000 सोलार एग्रीकल्चर पंप नस्ब किए जा चुके हैं और पूरे मुल्क में हमारी रियासत ने इस मामले में अव्वल मकाम हासिल कर लिया है। ये इत्तला महावितरण के सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्र ने दी। वो इस ज़िमन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से मुखातब थे। वाज़ेह है कि स्काई महाराष्ट्र सूर्य कौशल योजना के तहत एक प्रोग्राम महावितरण के सदर MD लोकेश चंद्र की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अब तक रियासत महाराष्ट्र में 5,63,000 सोलार एग्रीकल्चर पंप लगाए जा चुके हैं और मजीद 5 लाख पंप लगाने का टारगेट है। उन्होंने कहा कि अगर इस पंप में कोई तकनीकी खराबी पैदा हो जाती है तो किसानों को इस मसले को हल करने में आसानी पैदा हो, इस गर्ज से ऑनलाइन शिकायत की सहूलत फराहम करवाई गई है। ऑनलाइन या फिर फ़ोन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाते वक्त किसानों को सोलार एग्रीकल्चर पंप का लाभार्थी नंबर लिखना ही काफ़ी हो जाएगा, या फिर किसान अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मज़कूरा पंप लगाने के बाद आइंदा 5 सालों तक उसकी देखभाल और दुरुस्ती की जिम्मेदारी मुताल्लिका सप्लायर की होगी, लिहाजा किसानों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुकुंदवाड़ी ता चिकल थाना सर्विस रोड पर गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से की गई कार्रवाई के ख़िलाफ़ आज मुतासरीन ने ज़ोरदार एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मुतासरीन को मुआवज़ा या मुतबादिल जगह फराहम करवाई जाए। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ मुकुंदवाड़ी ता चिकल थाना इलाके तक जालना रोड से मुत्तसिल सर्विस रोड पर किए गए सैकड़ों नाजायज़ कब्ज़ाजात हटा दिए गए, जिसके सबब मुतासरीन में इंतज़ामिया के तई सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। उनका कहना है कि वो बरसों से यहाँ आबाद कारोबार करते आए हैं, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते ने उन्हें कोई नोटिस दिए बगैर ही
बेघर और बेरोजगार कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग रास्ते पर आ चुके हैं। उनका कहना है कि इंसानियत के नाते ही सही इंतजामिया को चाहिए कि वो उन लोगों की बाज़ाबादकारी करे और या तो उन्हें मुआवजा अदा करे या फिर मुतबादिल जगह फराहम करवाए। मुतासरीन के मज़ाहरे के सबब कुछ देर के लिए वहाँ तनाव जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। इससे पहले कि मामला बढ़ता, पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर कर दिया। काल महापालिकेने जे अतिक्रमण काढलं त्याचा निषेध म्हणून स्थानिक लोक आंदोलन करणार होते। शांततेत पार पडलेलं आहे, त्यांना समजून सांगितलेलं आहे। त्यांचं प्रतिनिधी मंडळ कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांना भेटून त्यांच्या काय तक्रारी आहेत त्यांचं निरसन करण्यासाठी आपण कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांना त्यांना भेटवण्याचं राजी केलेलं आहे। ते त्याप्रमाणे राजी झाले। नागरिकांची भेट घालून नागरिकांची भेट कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांची तो त्यांच्यामध्ये गटामध्येच काहीतरी झाला। दोन व्यक्तींमध्ये कोणतरी दारू पिऊन आला होता असं त्यांचं म्हणणं होतं। ते त्यांच्यात वाद झाला आणि ते वाद जास्त वाढायला नको म्हणून ते सगळेजण निघून गेले। त्या मर्डरच्या केसमध्ये आरोपींना जामीन भेटला म्हणून सुद्धा काही लोक प्रश्न विचारायला लागले। मी सध्या आयोग नाही आहे त्या केसचा, त्यामुळं मला सध्या त्यावर माहिती नाही। थँक्यू। आले यांनी आम्हाला नोटीस नाही दिली, काहीच नाही दिली सर। हे आम्ही हाता पोटावरचे लोक आम्ही रोजगार काम करतोय सर, आणि आमची रोजीरोटी यांनी अचानकच येऊन सनी आमचं मसाल्याचं कांडप आहे आमचं, यांनी अचानकच येऊन आमचं धडाधड घर पाडले तर आम्ही सगळे उघड्यावर आलो सर। लेकरं बाळांनी काय करावं सर आमच्या? मोठमोठ्या मशिनरी कुठं ठेवणार सर? आणि माझं त्याच्याशिवाय काहीच नाहीये। मी अक्षरशः रोडवर आलेले सर। मी टॅक्स भरते, तो अधिकारी म्हणतो आम्हाला टॅक्सची गरज नाहीये सर। तो असा म्हणायला लागला 4 लोकांमध्ये, तुम्ही कशाला भरताय म्हणे। लोकांचं कर्ज, आमची मागणी मला मोबदला द्यावा, हो मला घराच्या बदले घर द्यावा। आम्हाला अपेक्षा जास्त नाहीये, माझी रोजीरोटी मला परत चालू करून द्यावी यांनी। काय मागणी कशासाठी बसलात? आम्ही इथं उपोषणासाठी बसलोय आणि आम्हाला काही माहित नव्हतं का हे पाडापाडी का काय होणार आहे। मुकुंदवाडीचं प्रकरण झालं त्यात आमचं काहीच नव्हतं। पुणे जे मर्डर झाले ते झाले त्याच्यात आमचं काहीच संपर्क नव्हता, तरी सुद्धा आम्हाला त्याची शिक्षा का? आणि दुसरं म्हणजे असं आहे का अहमदाबादचं जे एरोप्लेनचं क्रॅश झालं, मागणी काय ती सांगा। आमची आत्ताची मागणी एवढीच आहे का आमचं नुकसान यांनी भरून द्यावा, अन्यथा आम्हाला कुठे आमची राहण्याची व्यवस्था करून द्यावी। आणि नाही त्यांना जर बुलडोजर चालवायचं आहे तर आमच्या पूर्ण संजय नगरचे जे लोक आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या अंगावरून बुलडोजर चालवा, आमच्या मोती घेऊन जा आणि मग आमच्या घरावरती बुलडोजर बिनधास्त चालवा। आमचे छोटे छोटे लेकरं बाळ पण काय जाईना। मग राजकीय लोकांच्या दबावामुळे ही कारवाई झाली अशी चर्चा आहे। राजकीय लोकांच्या दबावामुळे म्हणजे नाही, त्याच्यात राजकीय आमचं काहीच नव्हतं प्रकरण, तरी सुद्धा आम्हाला त्याची शिक्षा का? तुमचा भ्रष्टाचार आहे ते तर काही थांबणार नाहीये। तुमची पब्लिसिटी प्रॉपर्टी ते तर तसं पाहायला गेलं तर वैष्णवी हगवणे ते तर खूप मोठे होते ना। लाडकी बहीण रस्त्यावर आली, हो लाडकी बहीण रस्त्यावर बसली ना। आज काय केलं मोदी सरकारने? केलं तेवढं तर काढून टाकलं। अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन करते करते बुरे दिन आ गए, इतने बुरे दिन आ गए कि रोड पे आके बैठ गए। मोदी सरकार की स्कीमें गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने की गर्ज से खुसूसी मुहिम संकल्प ते सिद्धि के तहत खुसूसी गाड़ी का इफ्तिताह रियासती वज़ीर अतुल सावे के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि ये 4 पहिया गाड़ी पूरे ज़िले का दौरा करेगी और मोदी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा अहम स्कीमों जैसे किसान योजना, बैंक स्कीमें, ख़वातीन और फलाही मंसूबों की मालूमात आवाम तक पहुँचाएगी। रियासती वज़ीर अतुल सावे ने बताया कि इस गाड़ी पर मुख्तलिफ स्कीमों के बैनर्स लगाए गए हैं ताकि लोग बराह रास्त उनसे वाकिफ़ हो सकें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के तहत तरक्की याफ्ता भारत का जो तस्वुर है वो अब ज़मीन पर हकीकत में तब्दील हो रहा है। संकल्प से सिद्धि मुहिम के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत के तरक्याती काम जैसे सड़कें, रेलवेज़, मईशत की तरक्की और दीगर शोबों में कामयाब इक़दामात की तफसीलात आवाम तक पहुँचाई जाएंगी। ये मुहिम न सिर्फ अवामी आगाही का ज़रिया बनेगी बल्कि बीजेपी हुकूमत की शफाफियत और तरक्की की मिसाल भी कायम करेगी। इसी तरह इस मौके पर हरीभाऊ बागड़े को शाल, फूलों का गुलदस्ता और एजाज़ी निशान देकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों की तशहीर के लिए खुसूसी योजना रथ का इफ्तिताह भी किया गया। बीजेपी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर शहर में मुख्तलिफ समाजी व बेदारी मुहिमात मुनक़िद की जा रही हैं, जिनमें चौपाल सभा, तस्वीरी नुमाइश, रंगोली मुकाबला, योगा कैंप, सेहत कैंप, सफाई मुहिम, दरख्त लगाने की मुहिम और सरकारी स्कीमों की मालूमात की फराहमी शामिल है।
900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन की दुरुस्ती व मरम्मत और शहर को पूरी ताकत से पानी फराहम करवाने के लिए MPJ ने 22 जून को वाटर शटडाउन करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से 22 जून को पानी की सप्लाई में ताख़ीर और पानी कम दबाव से दिए जाने का इम्कान है। इंतज़ामिया ने अवाम से ताउन की अपील की है। शहर में जारी इजाफी पानी सप्लाई स्कीम के तहत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की जानिब से 900 मिलीमीटर कुतर की नई वाटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसका काम अब आखिरी मराहिल में है। इस पाइपलाइन को मुकम्मल सलाहियत के साथ फ़ाल करने के लिए 22 जून 2025 को जायकवाड़ी और ढोरकिन इलाकों में मुख्तलिफ तकनीकी काम अंजाम दिए जाएंगे। इस सिलसिले में MJP ने 12 से 14 घंटे के पानी की बंदिश की इजाज़त मांगी थी, जिसे म्यूनसिपल कमिश्नर ने मंजूरी दे दी है। इस ताअत्तुल के दौरान शहर को फराहम होने वाले 20 MLD पानी की मिकदार मुतासिर होगी, जिसके सबब शहर और सिडको इलाकों में पानी कम दबाव से या ताख़ीर से पहुँचेगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियान से अपील की है कि वो इस वक्ती परेशानी में इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और पानी के माकूल इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में चलाए जाने वाले CBSE स्कूल्स में जूनियर KG के लिए दाखिला फॉर्म्स की तकसीम पीर और मंगल यानी 23 और 24 जून को की जाएगी। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम के तहत AMC इंतज़ामिया ने शहर में 5 मकामात पर CBSE स्कूल शुरू कर रखे हैं। उस्मानपुरा, गारखेड़ा, प्रियदर्शनी, सिडको N7 और सिडको N11 और चेलीपुरा स्कूल में शुरू किए गए CBSE स्कूल्स में जूनियर KG के लिए दाखिला फॉर्म्स की तकसीम पीर और मंगल को की जाएगी। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। जीतो जालना महिला आघाड़ी की जानिब से पुरानी MIDC जालना के केनिया टर्फ ग्राउंड पर 3 रोज़ा JLPL विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 6 ख़वातीन टीमों ने हिस्सा लिया। जीतो जालना महिला आघाड़ी की जानिब से जालना के पुराने MIDC में मौजूद टर्फ पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। हफ्ते की शाम फाइनल मैच के बाद इनामात की तकसीम साबिक मेयर संगीता गोरंटियाल के हाथों अमल में आई। इस टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद के लिए जीतो जालना खवातीन विंग की सदर दीप्ति पाटनी और टीम ने भरपूर मेहनत की। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स में नितिन ट्रेडिंग कंपनी, पाटनी पल्सेस, पीयूष सेल्स कॉर्पोरेशन, चौकड़ी ग्रुप और दीगर शामिल रहे। जीतो लेडीज विंग पुन्हा घेऊन आले आहे जीतो लेडीज प्रीमियर लीग ह्याच्या को पावर्ड बाय पाटनी पल्सेस। ह्याच्यामध्ये 6 टीम्स पार्टिसिपेट करत आहेत आणि संगीताताई गोरंट्याल यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण समारंभ होणार आहे 21 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता। हे मॅचेस 19, 20 आणि 21 तारखेला केनिया टर्फ MIDC जालना येथे खेळले जात आहेत आणि दर्शकसुद्धा खूप मजा घेतात आणि प्लेयर्सना तर एक्स्ट्रीम आनंदाचाच हा अनुभव होत आहे। तर आम्ही सर्वांना आवाहन करतो की इथे जैन लेडीज खेळत आहेत, तर पूर्ण जैन कम्युनिटीला आव्हान आहे की त्यांनी इथे येऊन मॅचेसचा आनंद घ्यावा। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व अतराफ में जोशो खरोश से मनाया गया 11वां आलमी योग दिन। जिले का मरकजी प्रोग्राम ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे में मुनक़िद। हज़ारों की तादाद में अफसरान, मुलाजिमीन और अवामी नुमाइंदों के अलावा शहरियान हुए तकरीबात में शरीक। सनत दोस्त माहौल के सबब औरंगाबाद समेत पूरे मराठवाड़ा में होगी सनतों की तरक्की। सनतकारों को दरपेश मसाइल जानने के लिए मुनक़िदा मीटिंग से डिविजनल कमिश्नर पापड़कर का खिताब। मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। मुकुंदवाड़ी से चिकल थाना तक जालना रोड के सर्विस रास्ते से म्यूनसिपल इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज हटाए सैकड़ों नाजायज़ कब्जेजात, मगर इस कार्रवाई से इंक्रोचमेंट्स नाराज। मुआवजा या मुतबादिल जगह की फराहमी के मुतालबे पर किया मुकुंदवाड़ी में एहतजाज। पुलिस की मदाखलत के बाद हुजूम हो गया मुंतशिर। और जीतो जालना महिला आघाड़ी की जानिब से ख़वातीन के लिए मुनक़िदा 3 रोज़ा क्रिकेट मुकाबलों का हुआ शानदार इख्तिताम। फातेह टीमों और खिलाड़ियों में साबिक सदर बल्दिया संगीता गोरंटियाल के हाथों आज इनामात किए गए तकसीम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।